तो फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिगार्डिंग टाइपिंग जो राज्यसभा की है उससे रिलेटेड कुछ बातें आपकी क्वेरीज के थ्रू आ रही थी, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाइड। लेट्स बिगिन। तो देखिए, जैसा कि कल से आप लोगों का टाइपिंग जो है वो शुरू हो रहा है, कल और शायद परसों भी चलेगा। तो इसमें पहले तो ध्यान देते हैं या देखते हैं कुछ उन बातों को जो टाइपिंग से रिलेटेड नहीं है। जो आपका सेंटर पड़ा है, पहले तो ये है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये सिर्फ दिल्ली में है, ठीक है। जो पहला फेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन हुआ था वो तो देश के विभिन्न भागों में था, बट दिस इज ओनली कंसंट्रेटेड टू दिल्ली ओनली। तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो आउट ऑफ दिल्ली आ रहे हैं उनके लिए आनंद विहार है। आनंद विहार से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो वहां पर जो ऑटो है, शेयरिंग ऑटो, वो आप पकड़ लीजिएगा। वहां से मोस्टली वो 20 या 30 रुपीज लेंगे और आपको जो आपका टाइपिंग सेंटर है वहां पर छोड़ देंगे। अगर आप इंडिविजुअल ऑटो करते हैं तो वो शायद 70-80 रुपए ले ले, इसलिए आप शेयरिंग ऑटो करके वहां से जा सकते हैं। दूसरी चीज आपसे दरख्वास्त ये रहेगी कि आप कोशिश कीजिए कि वहां पर जो आपको टाइमिंग दी गई है रिपोर्टिंग की, अलग अलग बैचेस हैं, जैसे 8 साढ़े 8 का है, एक 10:30 का है, उसके बाद जो भी 12 साढ़े 12, ठीक है, एटलीस्ट 4-5 बैचेस होंगे दिन में। तो आप रिपोर्टिंग टाइम के एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है 45 मिनट्स पहले पहुंचे। आप कोशिश भी करिए 45 मिनट्स पहले पहुंचने का, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंड का सीजन शुरू हो चुका है और जो वो रास्ता है वो वहां से वो आगे गाजियाबाद को जोड़ता है, तो वहां पर कभी कभी थोड़ी सी ट्रैफिक आपको मिल सकती है, ठीक है। दूसरी बात, जिनका सुबह है तो वो थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट करें, ठीक है, ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट ना करें। इसके बाद एक और बात आप वहां कल देखेंगे सेंटर में कि काफी सारे कैंडिडेट्स इसमें एब्सेंट होंगे। अब ये एब्सेंट होने का रीजन ये होता है कि जो फर्स्ट फेज है इट वाज कंडक्टेड इन डिफरेंट सिटीज थ्रू आउट इंडिया। वहां पर तो उनको आसान लगा एग्जाम देना, लेकिन अब टाइपिंग के लिए दिल्ली जाना और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के लिए तो काफी लोग इससे बैक आउट कर जाते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है कि कई ये काफी टाइम ले लेके इसके टेस्ट हो रहे हैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के, ठीक है, चाहे पहला फेज हो, फिर टाइपिंग, फिर डिस्क्रिप्टिव, फिर फाइनल रिजल्ट। तो काफी लोगों का इस बीच उनकी मेहनत के कारण कहीं ना कहीं जॉब भी हो जाता है, तो इसी कारण से भी कुछ लोग एब्सेंट होंगे। इसके बाद जो आपको एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आप आराम से पढ़ लीजिए। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट तो अभी तक आपने निकाल ही लिया होगा, प्लस एक आईडी प्रूफ जो भी आधार, पैन, लाइसेंस है वो जरूर ले जाइए। और साथ में 2-3 फ़ोटोज़ ज़रूर रख लीजिए, ठीक है? वैसे आई डोंट नो माँगा है कि नहीं, लेकिन 2-3 फ़ोटोज़ आप ज़रूर रख लीजिए। इसके बाद ये तो होगी नॉन टाइपिंग बातें। अब रिगार्डिंग टाइपिंग कुछ बातें करते हैं। इसमें देखिए, ऐसा है, टाइपिंग लैपटॉप पे तो होगा नहीं, ये होगा एक पीसी पे, ठीक है? पर्सनल कंप्यूटर पे। तो आप जब जाएँगे तो वहाँ पर पीसी दिया हुआ होगा। वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि यू विल बी गिवन टाइम एंड यू विल बी टोल्ड कि आप अपने सिस्टम को चेक कर लीजिए। मतलब एक नोटपैड खुला होगा, उसमें आप सारे कीज़ जो हैं वो टाइप करके देख लीजिए, ठीक है? सारे अपने अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। और उसमें अगर आपको लगता है कि सम कीज़ नॉट वर्किंग या वो थोड़ा-सा हाफ प्रेस हो रहा है, ठीक से प्रेस नहीं हो रहा है, या कीबोर्ड बहुत हार्ड है, तो आप जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप बोल सकते हैं कि सर मेरा ये काम नहीं कर रहा है, ये की काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको रिप्लेसमेंट ज़रूर कर देंगे। अब आप ये मत पूछिए कि कीबोर्ड कौन-सा होगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सेंटर। और अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो कीबोर्ड चाहे डेल का हो, एचपी का हो, प्रोडॉट का हो, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब वहाँ टाइपिंग के लिए जाएँ, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दें, सिर्फ़ आप अपने मैटर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद अब दूसरा सवाल आप लोगों का आता है कि द मैटर मे बी ऑन द कंप्यूटर और ऑन अ शीट, किस पे होगा? तो देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मैटर मे बी ऑन अ कंप्यूटर ऑल्सो और ऑन अ शीट ऑल्सो। तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस ज़रूर होंगे, ठीक है? अब इसमें अगली बात ये है कि यू विल बी अलाउड टू यूज़ बैकस्पेस। देखिए, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके आधार पर कह सकते हैं कि कोई गलतियाँ हो गई तो आप उसको बैकस्पेस को यूज़ कर लीजिए। और दूसरी बात ये है कि ऑटो करेक्ट डिसेबल्ड हो गई तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है? उसमें कोई ग्रीन सॉरी रेड नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा अगर आप कुछ गलत टाइप करते हैं तो। और ड्यूरेशन जो है टाइपिंग की वो साधारणतः जनरली 10 मिनट्स रहती है, इस एग्ज़ाम में भी 10 मिनट्स रहने की संभावना है।
इसके बाद अब आपको सबसे बड़ी बात ये बताने जा रहा हूँ कि जो आपको टाइपिंग मैटर चाहे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया हो या एक पेपर शीट ऑफ पेपर पे दिया हो, शीट पे, तो आप डिट्टो उसको ट्रू कॉपी आप टाइप कर दीजिए, ठीक है? अगर उसमें कुछ कैपिटल है तो कैपिटल, स्टॉप है तो स्टॉप, कॉमा है तो कॉमा, ठीक है? उसमें थोड़ा भी अमेंडमेंट मत करिए, क्योंकि जहाँ आपने अमेंडमेंट करा वो मिस्टेक हो जाएगी। अगर उसमें कुछ गलत स्पेलिंग दी है तो आप गलत ही टाइप कीजिए, ठीक है? ये मतलब ट्रू कॉपी होनी चाहिए जो मैटर आपको दी गई है उसकी। इसके बाद जब एक बार सब कुछ हो जाएगा, सिस्टम चेक हो जाएगा, इन्विजिलेटर आपसे बोलेंगे कि अब आप एक बार नोटपैड पे आपने चेक कर लिया और आपका टाइम शुरू होता है अब। जैसे ही वो बोलेंगे उसके बाद जैसे ही आपने टाइपिंग शुरू करा, राइट या लेफ्ट पे आप टॉप पर देखेंगे कि क्लॉक चालू हो जाएगी। क्लॉक शुरू हो जाएगी तो आपका टाइमिंग जो है वो बढ़ने लगेगा आगे। तो आप क्लॉक पे भी कभी बीच में एक आध बार ध्यान दीजिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप पूरा कंसंट्रेशन जो है अपनी टाइपिंग का जो मैटर है उस पे और आप जो टाइप कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। और जब एक बार टाइपिंग शुरू होगा तो आप देखेंगे कि उस रूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 50-100 जो भी हैं, जितना बड़ा रूम हो, वो सारे जब एक साथ कीबोर्ड पे स्ट्राइक करेंगे तो वो जो आवाज़ आएगी, जो गर्जना आएगी, वो आपके कानों में काफ़ी देर तक गूंजती रहेगी टाइपिंग खत्म होने के बाद भी। जैसे लगेगा एक ट्रेन यमुना ब्रिज से जब क्रॉस करती है जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आएगी। लेकिन आपको वहाँ पर कूल रखना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है? और वहाँ पर उन आवाज़ पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आप ये समझिए कि उस रूम में बिल्कुल आप अकेले हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है? तो जस्ट कंसंट्रेट कीजिए टाइपिंग पर, ये मत सोचिए कि पेपर पे आएगा या स्क्रीन पर आएगा या ये अलाउड है, नहीं अलाउड है, ठीक है? वो सब दिन बीत गए। अभी आप टाइपिंग दीजिए, इस टेस्ट को क्लियर कीजिए। राज्यसभा का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा नाम है राज्यसभा, ठीक है? और जो टाइप करें उसमें कम से कम एरर, आप कोशिश करिए कि कम से कम एरर हो, एरर फ्री टाइपिंग की कोशिश ज़रूर कीजिए। ड्रीम बिग, डेयर बिगर। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ। तो रखिए अपना ख़्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार एंड गुड बाय।